वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल का हम सब लोग वाचन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और उसमें भी छंद नंबर 4 जिसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की चर्चा चल रही थी। कल बहुत सुंदर चर्चा चली थी। बहिरात्मा कैसा जीवन जीता है, कैसा रहता है और कैसी उसकी दशा और उसकी स्थिति होती है, उसके बारे में बात हुई थी और उसके बारे में अच्छे से समझ भी लिया था। आज चर्चा करेंगे अंतरात्मा। जो भी बहिरात्मापन जैसा जीवन जी रहे थे वो आज से अपने को बहिरात्मा से निकाल करके अंतर आत्मा की ओर ले जाएंगे। बहिरात्मा ही अंतर आत्मा बनता है, इस बात को ध्यान में अपन को रखना है। तो हम भी अंतर आत्मा बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अंतर आत्मा किसे कहते हैं ये जानें। यहाँ लिखा है अंतर आत्मा किसे कहते हैं। तो ये 2 शब्दों से बना हुआ है, अंतः प्लस आत्मा। अंतः प्लस आत्मा। जो आत्मा में ही अपनापन माने, जो आत्मा में ही अपनापन माने वो अंतर आत्मा है। वैसे अंतर का अर्थ होता है मध्य, ठीक है ना। जो ना बहिरात्मा की ओर हो, जो ना परमात्मा की ओर हो, लेकिन जो बीच में जिसकी स्थिति हो उसका जो है जीवन है वो मध्यम अंतर आत्मा जैसे अपन कह सकते हैं। वैसे तो उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जगन्नात्मा 3 प्रकार की है। तो मध्य में अपना जीवन है, अर्थात बहिरात्मा जैसी अपनी कोई स्थिति नहीं है और अभी परमात्मा जैसी भी अपनी कोई स्थिति नहीं है। फिर भी हम अपने आत्मा में अपनापन कर सकते हैं। यह मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नामधारी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। और अपनी आत्मा के ज्ञान, दर्शन, गुण, चारित्र आदि में ही अपनापन स्थापित करना उसे अंतर आत्मा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है, अंतर आत्मा क्या करता है। क्या करता है अंतरात्मा। तो अंतरात्मा क्या क्या करता है, एक एक बिंदु पर जरा ध्यान दें। पहला लिखा है, भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देह आदि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता, मानता और अनुभव करता है, ऐसा अंतर आत्मा होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान या भेद ज्ञान के बल से, सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान के बल से, और सम्यक दृष्टि के साथ साथ जो सम्यक चारित्रवान जीव हैं वो भेद विज्ञान के बल से। तो भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देह आदि से भिन्न, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि शरीर को मार करके आत्मा निकालना, ऐसा नहीं है। शरीर में ही आत्मा है, शरीर में ही आत्मा है, दूध में ही पानी है, लेकिन पानी का लक्षण और दूध का लक्षण, दोनों को लक्षण जान करके दूध को अपन ने भिन्न जान लिया और पानी को अपन ने भिन्न जान लिया। दोनों एक ही स्थान में रहे पर भिन्न जान करके अपना को ज्ञान हो करके कि भई ये दूध इतना है इसमें और पानी इतना है। आपके 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया तो वो पूरा 1.5 लीटर बन गया, ठीक है ना। आप किसी मशीन के माध्यम से यह जान सकते हैं कि इसमें दूध कितना लीटर है और पानी कितना है। तो आपने उस मशीन में जो लक्षण दिया हुआ है पानी का और दूध का, उसके माध्यम से आपने ये जाना कि दूध इतना है और पानी इतना है। तो अपन ने उस ज्ञान से, उस ज्ञान के बल से अपन ने दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया। दोनों एक ही साथ हैं पर अपने ज्ञान में अपन ने क्या कर दिया, भिन्न भिन्न, दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही हमने शरीर का लक्षण जान लिया, शरीर कैसा होता है,
ये संयोग और वियोग इसका होता है, इसी का जन्म इसी का मरण होता है और इसमें ही बनना बिगड़ना होता है। तो अपन ने जान लिया। और आत्मा जो है वो चैतन्य है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अहेतुक है, ऐसा अपन ने जान लिया। तो दोनों के लक्षण को जान करके भेद विज्ञान के बल से ही आत्मा को और देह आदि को भिन्न कर लिया और ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा को जानता है, मानता है, अनुभव करता है। ऐसा अंतर आत्मा होता है। अंतर आत्मा कैसा होता है? देह आत्मा, देह और आत्मा को भिन्न, मतलब आत्मा को देह आदि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी मानता है, जानता है और अनुभव करता है। मानता है सम्यक दर्शन है, जानता है सम्यक ज्ञान है और अनुभव करता है सम्यक चारित्र है। तो इस प्रकार से अंतर आत्मा जो है इन तीन स्थितियों को करता है, मानता भी है, जानता भी है और अनुभव भी करता है। यह अंतर आत्मा की स्थिति होती है। अंतर आत्मा को और किन किन नामों से आगम में, शास्त्रों में जाना जाता है या संबोधन किया जाता है, तो यहाँ लिखे हुए हैं ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, अंतर आत्मा, भेद विज्ञानी आदि। तो इस प्रकार से ये शब्द जो हैं अंतर आत्मा को और भी शास्त्रों में बोले जाते हैं। अब स्थिरता की अपेक्षा अंतर आत्मा के भेद और कौन से गुण स्थानवर्ती हैं उसकी अपेक्षा से यहाँ पर भेद करते हैं। अंतर आत्मा के भेद, कितने अंतर आत्मा के भेद बताए हैं छंद में? तो अंतर आत्मा के 3 भेद बताए हैं छंद में। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। ये 3 प्रकार की आत्मा होती हैं। कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम और जघन्य। कौन से गुण स्थानवर्ती? तो उत्तम अंतरात्मा जो है 12वें गुण स्थानवर्ती जो आत्मा है वो उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा 11वें गुण स्थानवर्ती, 11वें से 5वें, मतलब कि 5वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक की जो आत्मा है वो मध्यम अंतर आत्मा है। और जघन्य अंतरात्मा जो है वो 4थे गुण स्थानवर्ती। आपको समझ में आ गया ना? आप जघन्य से चलिए, 4था गुण स्थान वाला जो है वो जघन्य अंतरात्मा है। 5वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन सा आत्मा है? वो मध्यम अंतरात्मा है। और 12वें गुण स्थान वाला जो जीव है वो उत्तम अंतर आत्मा है। अब इन तीनों आत्माओं की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैसा उत्तम वाला होता है, मध्यम वाला कैसे होता है, जघन्य वाला कैसे होता है। यहाँ लिखा है उत्तम अंतर आत्मा जो है वह कैसा है? तो 12वें गुणस्थानवर्ती, मतलब जिसने समस्त मोहिनी कर्म को अभाव कर दिया है। मोहिनी कर्म जिसका क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है। अब कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई क्रोधमान माया लोभ नहीं है। ऐसा जो आत्मा है जिसे हम कह सकते हैं जो सुखी आत्मा है, क्योंकि मोह के अभाव में आत्मा सुखी हो जाती है। तो वह आत्मा उत्तम अंतर आत्मा। पूर्ण वीतरागी, कितना बता रहे हैं? पूर्ण वितरागी। वैसे तो वीतरागी तो 7वें गुण स्थान से प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण जो वीतरागी हैं वो कहाँ पर होते हैं? 12वें गुण स्थान में। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित, सचमुच में 12वें गुण स्थान में ही यह जीव जो होता है अंतरंग से भी और बहिरंग से भी समस्त प्रकार के जो परिग्रह हैं, बहिरंग में जो हैं 10 प्रकार के परिग्रह और अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह, इस प्रकार से 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित जो होते हैं वो इसी गुण स्थान में होते हैं। वो उत्तम अंतर आत्मा होता है। भाव कर्मों से रहित, अब इसके कोई भाव कर्म नहीं होते। उत्तम अंतर आत्मा के कोई भी भाव कर्म नहीं होते, क्योंकि भाव कर्म तभी होते हैं जब मोहिनी कर्म होता है, और मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से किसी प्रकार का भाव कर्म नहीं होता है। शुद्धोपयोगी मुनिराज, कौन से उपयोगी मुनिराज हैं ये? उत्तम अंतर आत्मा शुद्धोपयोगी हैं। तो क्या इसके पहले पहले जो मुनिराज हैं 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, क्या वो शुद्धोपयोगी मुनिराज नहीं हैं? नहीं हैं, पर वो शुद्धोपयोग में प्रवेश है।
पूर्ण शुद्धोपयोगी नहीं है। पूर्ण शुद्धोपयोगी मुनिराज कौन से होंगे? उत्तम अंतरात्मा 12वें गुणस्थानवर्ती नियम से एक अंतर मुहूर्त बाद परमात्मा बनने वाले हैं। और ये उत्तम अंतरात्मा कैसे हैं? मात्र एक अंतर मुहूर्त। कितना? एक अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त भी कौन सा वाला? ये बिल्कुल सबसे छोटा जो अंतर मुहूर्त है, यह क्या मध्यम अंतर मुहूर्त है। ऐसे अंतर मुहूर्त में यह नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, नियम से अरहंत बन जाएंगे। ऐसे जो हैं उत्तम अंतर आत्मा वाले जीव हैं। ये सारी बात आपको यहाँ पर बताई। जीव की जो मध्यम अंतरात्मा है और जघन्य अंतरात्मा है, उनकी स्थितियाँ भी आप समझ लें। जो मध्यम अंतरात्मा वाला जीव है, पंचम गुण स्थानवर्ती जैसे त्यागी वृत्ति हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं, प्रतिमाधारी हैं, ऐसे परिणाम करने वाले जो जीव हैं वो मध्यम अंतरात्मा हैं। उसमें भी मुनिराज 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो हैं प्रमत्त गुणस्थान वाले, अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती, और भी ऊपर चलते जाइए तो जो श्रेणी में चढ़ रहे हैं, उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं, और उसमें भी क्या बोलते कि छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, ये सभी जो है मध्यम अंतर आत्मा हैं। यदि अपन और भी इसकी व्याख्या करें तो इसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य भेद हो सकते हैं कि आप जो है मध्यम को 5वें गुण स्थानवर्ती ले लीजिए, और उत्तम अंतर आत्मा के भी 3 प्रकार के भेद किए जा सकते हैं। उत्तम में तो वही 12वें वाले आ जाएंगे, और मध्यम में जो यहाँ से 6वां और 7वां जो है इसको अपन ले सकते हैं मध्यम में, मतलब जघन्य में, और मध्यम में ले सकते हैं 8वां, 9वां, 10वां, 11। इस प्रकार से इसकी भी ऐसे भेद कर सकते हैं, ऐसे आचार्यों की व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो जघन्य अंतरात्मा है वो 4था गुणस्थान वृत्ति अविरत सम्यक दृष्टि, जो त्यागी वृत्ति नहीं है, सम्यक पूर्वक जो चरण का पालन करता है, मतलब अपने जो श्रद्धा है उसमें दोष उत्पन्न नहीं होने देता है, बस उसका यही पुरुषार्थ होता है। 25 दोष ना लगे मेरे श्रद्धा में, मेरे आस्था में, विश्वास में, ऐसा वह प्रयास और पुरुषार्थ करता रहता है। मैं कभी प्रभावना अंग से च्युत ना हो जाऊं, कभी वात्सल्य अंग से च्युत ना हो जाऊं, कभी मैं लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता, देव मूर्ता आदि में ना फंस जाऊं। तो इन बातों का जो ध्यान रखता है वही उसका सम्यक रूपी आचरण होता है। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि, लेकिन उसके पास व्रत नहीं होते हैं। व्रत मतलब प्रतिमाएं नहीं होती हैं, वो अणुव्रति और जो है शिक्षा व्रत, गुण व्रत और भी प्रतिमा 11 होती हैं, वो उसके पास नहीं होते हैं, उस भाव रूप परिणाम नहीं होते हैं। ऐसा वह जघन्य जो है अंतर आत्मा है, मात्र सम्यक दृष्टि है, वो क्या है? वो अभी मात्र श्रद्धा है। ऐसा जघन्य अंतरात्मा 4 गतियों में हो सकता है। नरक गति में भी जघन्य अंतरात्मा हो सकता है, देव गति में भी, मनुष्य गति में भी और त्रिंज गति में, लेकिन संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक और भव्य जीव भी होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जो मध्यम अंतरात्मा है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो मध्यम अंतरात्मा है, वो मनुष्य में और कदाचित कथनचित त्रियंच में भी पाए जाते हैं। और लेकिन उसके ऊपर के और भी जो मध्यम अंतरात्माएँ हैं, जो 6ठे 7वें हैं, वो मनुष्य गति में और नियम से मुनिराज आदि ही जो होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जीव के भेद, उपभेद आदि करते हुए यहाँ अपन ने ये जाना किस किस प्रकार से यह जीव जो है आगे क्रम से बढ़ता जाता है। परमात्मा में भी आप देखेंगे कि परमात्मा जैसे सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, ये सारी चर्चाएं जो है आने वाली हैं। और जो छंद है 5वां नंबर का, 5वें नंबर छंद में क्या है? जीव के भेद, उपभेद, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा, इसकी चर्चा होने वाली है। छंद नंबर 5वां है। आइए उमा गर्म की आवाज़ में सबसे पहले ये 5वां नंबर का छंद को ध्यान से सुनते हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिन में घात निबारी। श्री अरहंत सकल परमात्म
बहुत सुंदर छंद ये आपने सुना कि यहाँ इस छंद के माध्यम से और भी भेद प्रभेद करके बताया है। मध्य में अंतर आत्म है जे, देश व्रति अनगारी, जगन कहे अविरत समय दृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल पर मातम द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरहंत सकल पर मातम, लोकालोक निहारी। अब इस छंद का एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मध्यम अंतर आत्मा है, मध्यम अंतर आत्मा है कौन कौन? जे देशव्रति अनगारी, जो मध्यम अंतर आत्मा है वो देशव्रति और अनगारी मतलब साधु, मतलब कि पंचम गुण स्थानवर्ती और ऊपर जो साधु हैं छठम गुण स्थानवर्ती वो जो हैं ऊपर जितने भी हैं वो मध्यम अंतर आत्मा हैं। जगन्य कहे अविरत समदृष्टि, और जो जगन्य है आप देशव्रति समझ में आ गया ना, पंचम गुण स्थानवर्ती सम्य दृष्टि सावक, अनगारी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित। जगन्य कहे, जगन्य कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि, जो व्रत रहित है ऐसा सम्यक दृष्टि। तीनों ही शिव मगचारी, कैसे हैं? मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। द्वैविध, दो प्रकार के हैं, सकल निकल परमात्म, सकल परमात्मा निकल परमात्मा द्वैविध दो प्रकार के हैं। तिनमें उनमें घाती निवारी, जो घाती चार घातिया कर्मों को निवारी नाश करने वाले हैं, वे श्री अरिहंत सकल परमात्म, वे श्री अरिहंत सकल, सकल मतलब शरीर सहित परमात्मा हैं। जो लोकालोक निहारी, जो लोक और आलोक दोनों को निहारी जानने देखने वाले होते हैं। इस प्रकार से एक एक शब्द का जो है यहाँ पर अर्थ अपन ने देखा। क्या समझा यहाँ पर कि मध्यम और मध्यम जो अंतरात्मा है वो देशव्रति और अनगारी साधु, ये मध्यम अंतरात्मा मतलब 5वें गुण स्थान से लेकर के जो ऊपर 11वें गुण स्थान तक है ये सब मध्यम अंतरात्मा हैं, ठीक है ना। और उसमें जो जगन्य अंतरात्मा है वो 4था गुण स्थानवर्ती होता है जो व्रत रहित होता है। पर ये तीनों ही कैसे हैं? शिव मगचारी, तीनों ही कैसे हैं? शिव मग मोक्ष मार्ग में चलने वाले हुआ करते हैं। और जो सकल परमात्मा है और निकल परमात्मा है वो परमात्मा के भेद हैं। परमात्मा आत्मा के दो भेद किए हैं, सकल और निकल। सकल परमात्मा जो शरीर सहित होते हैं वो सकल परमात्मा, जो शरीर रहित होते हैं वो निकल परमात्मा, मतलब अरहंत परमात्मा को सकल परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को निकल परमात्मा कहते हैं। तो चार कर्मों को नष्ट करते हैं और जिनके ज्ञान में लोकालोक दिखाई देता है, ऐसे अरहंत परमात्मा सकल परमात्मा होते हैं। सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं उसकी चर्चा आगे होगी। इस प्रकार से यह छंद जो 5वां नंबर का अभी अपने अर्थ समझा, और कुछ भी विशेष होगा उसे कल देखेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।